दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बैंक बाला में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक हमारे बैंकर भाइयों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बैंकर हैं तो आपने JIB का नाम सुना होगा। दोस्तों आज हम आपको JIB एग्जाम के बारे में संपूर्ण जानकारी अपनी इस वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बैंकर्स के लिए क्यों जरूरी है JIB का एग्जाम। दोस्तों बैंकर्स को इस एग्जाम को क्लियर करने के 3 फायदे हैं। पहला, इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट मिलते हैं। इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपको प्रमोशन के लिए मिनिमम समय सीमा से कुछ छूट मिल जाती है। और तीसरा, इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आप CIB के एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो दोस्तों ये 3 फायदे हैं जो हमें JIB का एग्जाम क्लियर करने के बाद मिलते हैं। दोस्तों अब हम कैडर वाइज किस कैडर को कितना फायदा होता है इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद उसको डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर आप क्लर्क हैं तो आपको JIB का एग्जाम करने के बाद 1 इंक्रीमेंट मिलता है और प्रमोशन में 1 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर बिना JIB के आप प्रमोशन के लिए 5 साल में एलिजिबल होते हैं तो JIB के बाद आप 4 साल में ही प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ऐसे ही ऑफिसर में भी है। ऑफिसर्स को भी JIB एग्जाम क्लियर करने के बाद 1 इंक्रीमेंट मिलता है और 1 साल का प्रमोशन में रिलैक्सेशन मिल जाता है। लेकिन दोस्तों इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आप CIB के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और अगर आप CIB और JIB दोनों एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आपको क्या क्या फायदे होंगे उसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों अगर आप क्लरिकल कैडर में और आपने दोनों एग्जाम क्लियर कर लिए हैं तो आपको टोटल 3 एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट मिलते हैं और प्रमोशन में 2 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। यानी अगर नॉर्मल चैनल से आपका प्रमोशन 5 साल में होता है तो आफ्टर JIB CIB आप 3 साल में प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप ऑफिसर हैं और आप JIB और CIB दोनों एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आपको 2 एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट मिलेंगे और क्लर्क की तरह ही प्रमोशन में भी 2 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। दोस्तों अगर आप ऑफिसर हैं तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा घाटा होता है, जैसे कि क्लरिकल में आफ्टर JIB CIB 3 इंक्रीमेंट मिलते हैं, लेकिन ऑफिसर्स में आपको यहाँ पर केवल 2 इंक्रीमेंट मिलेंगे। लेकिन प्रमोशन के मामले में दोनों जगह सेम है। प्रमोशन में जिस तरह आपको क्लरिकल कैडर में 2 साल का रिलैक्सेशन मिलता है उसी तरह आपको ऑफिसर्स कैडर में भी 2 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। तो दोस्तों ये तो हुए फायदे। हमारा ये सेगमेंट यहीं पे खत्म हो रहा है। अब अगला सेगमेंट है हमारा JIB एग्जाम की डिटेल्स। दोस्तों आप जान चुके हैं बैंकर्स के लिए JIB का एग्जाम क्यों जरूरी है। दोस्तों इस सेगमेंट में हम JIB एग्जाम के बारे में डिटेल में जानेंगे, जैसे इसमें कितने पेपर होते हैं, कौन सा पेपर कितने मार्क्स का होता है, एग्जाम कब होता है, ये सब हम इस सेगमेंट में जानेंगे। तो दोस्तों आपको बता दें JIB एग्जाम में कुल 3 पेपर होते हैं। पहला प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, दूसरा अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स और तीसरा लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग। दोस्तों ये तीनों ही पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं और आप इस एग्जाम को हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों से दे सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के दौरान ही आपको अपनी मनपसंद भाषा का चुनाव करना होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद भाषा बदलने की कोई भी इजाजत आपको IIBF नहीं देता है। दोस्तों आपको ध्यान देना है, आपको जिस भी भाषा में परीक्षा देनी है रजिस्ट्रेशन के समय ही आपको उसका चुनाव करना होता है। दोस्तों कितने घंटे का एग्जाम होता है ये भी एक सवाल होता है। तो दोस्तों आपको बता दें JIB के एग्जाम में तीनों पेपर 2-2 घंटे के होते हैं और प्रत्येक पेपर कुल 100 अंकों का होता है। इसमें लगभग 120 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन IIBF को यह अधिकार है वो किसी भी समय क्वेश्चन की संख्या को ज्यादा या कम कर सकती है। एग्जाम का मोड क्या है दोस्तों, परीक्षा सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से ही दी जा सकती है। इसमें एक और आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट है इस एग्जाम में कि इसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। यानी कि आप अगर कोई भी गलत आंसर देते हो तो उसके लिए आपको कोई भी मार्क्स आपके काटे नहीं जाएंगे। ये इस एग्जाम का सबसे बड़ा बेनिफिट है, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। तो आपको जब भी आप एग्जाम देने जाओगे आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। दोस्तों इसमें हमें ये और जानना है कि आपको कम से कम कितने मार्क्स इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए चाहिए होते हैं। तो आपको बता दें दोस्तों इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको 300 में से कुल 150 मार्क्स लाने अनिवार्य हैं। यानी कि आपको 100 नंबर के हर पेपर में से कम 50 मार्क्स लाने जरूरी हैं। लेकिन इसमें एक रिलैक्सेशन भी आपको मिलता है। अगर आप एक ही अटेम्प्ट में तीनों पेपर क्लियर करते हैं तो आपको कुल मिलाकर 150 मार्क्स लेके आने हैं। लेकिन इसमें आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन ये मिल जाता है कि आपको तब एग्रीगेट लाना है। यानी कि अगर आपके मान लीजिए पेपर फर्स्ट में 55 मार्क्स आ गए और सेकंड में 45 आते हैं तो आप और टोटल तीनों का मिला के जो है वो 150 हो जाता है, तो आपका एग्जाम क्लियर हो
जाएगा। लेकिन इसमें भी आपको ध्यान देना है कि इसमें हर पेपर में कम से कम 45 मार्क्स आपको लाने ही लाने हैं। दोस्तों ये तो बात हो गई कि कम से कम कितने मार्क्स लेके आने हैं। अब हमारा तीसरा सेगमेंट शुरू होता है, कब होता है जेआईबी का एग्जाम। दोस्तों जेआईबी का एग्जाम साल में 2 बार होता है। IIBF हर साल मई और नवंबर में इस परीक्षा का आयोजन करता है। सामान्यतः मई और नवंबर के फर्स्ट संडे को पहला पेपर होता है, जिसे प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग कहते हैं। दूसरे संडे को दूसरा पेपर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का होता है। थर्ड पेपर लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग। तो दोस्तों साल में मई और नवंबर में एग्जाम आयोजित किया जाता है। इसका कैलेंडर पहले ही आ जाता है, उसमें सारी आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। आप IIBF की साइट पे जाके आराम से डिटेल्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अगर कोई विशेष परिस्थितियां उत्पन्न ना हो तो इसी पैटर्न में एग्जाम होता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में IIBF इस एग्जाम की डेट बदल भी सकता है। जैसे वर्तमान समय में कोरोना महामारी के चलते IIBF ने इस बार की मई जेआईबी परीक्षा को स्थगित कर दिया है। दोस्तों इसके बाद आप इस परीक्षा के लिए कैसे आवेदन करेंगे? तो दोस्तों आवेदन करने का सिंपल तरीका है, आपको जाना है IIBF की वेबसाइट www.iibf.org.in पर जाकर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म्स की डेट्स की डिटेल्स, किस डेट में कौन सा पेपर होगा, ये सारी डिटेल्स आपको इसी वेबसाइट पर मिल जाएंगी। इसके बाद दोस्तों हमारा लास्ट सेगमेंट है। दोस्तों अब हम आपको जेआईबी एग्जामिनेशन फीस के बारे में बताने वाले हैं। अगर आप पहली बार इस परीक्षा में बैठ रहे हैं तो आपको 2400 रुपए देने पड़ेंगे। अगर दूसरी बार बैठ रहे हैं तो आपको 1000 रुपए प्लस GST, और थर्ड अटेम्प्ट में भी 1000 ही है, और फोर्थ अटेम्प्ट में भी 1000 रुपए प्लस GST। और मोड ऑफ पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग किसी से भी कर सकते हैं। दोस्तों इससे अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे सटीक रणनीति के साथ पहले ही अटेम्प्ट में जेआईबी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों अगली वीडियो के लिए हमसे जुड़ें और अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल बैंक बाला। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें, और आपको वीडियो कैसी लगी ये जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। आपका कोई सुझाव हो या आप बैंकिंग से जुड़े किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।